नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट की जो अतिथि है वो है मिंदल माता के पुजारी श्री भूपेंद्र शर्मा जी। जय माता दी प्रभु। जय माता दी। जय। तो आइए पूछते हैं इनसे मिंदल माता के इतिहास के बारे में। जी प्रभु, सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी दर्शकों को जय माता दी। तो प्रभु, आज आपको हम माँ भगवती माँ मिंदलावासिनी के इतिहास के बारे में अवगत कराने की कोशिश करेंगे माँ भगवती के बल से। तो सर्वप्रथम प्रभु, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व की बात है। तो इस गांव में कोई महिला रहती थी, उसका नाम था घुंगती। तो माँ काली की उपासक थी, माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है जी। तो घुंगती माता लेकिन माँ की लीला समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको, जो राख निकालने वाली करछी होती है, उससे उसको दबा दिया। जी। वो उस समय तो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ शिला निकलती थी, वो रोज़ दबा दिया करते थे। जी। तो छठी रात को फिर क्या हुआ, फिर माँ ने फिर से उनको सपने में दर्शन दिए, घुंगती माता को कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी। जी। तो 7वें दिन सुबह जब घुंगती माता उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि फिर से चूल्हे में वही शिला निकली हुई है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से उस शिला को दबाने का प्रयत्न किया। जी। लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी होगी कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। ये उनका घर था, घुंगती माता का मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। जो ये साथ में आप नीचे आपको दिखाएंगे, ये उस घर का रोशनदान है। उनका एक किचन सा था। तो उनकी रसोई में जो चूल्हा होता था, उस चूल्हे में से माँ प्रकट हुई। उनकी छत, उनका जो चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल आए। तो ये मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो घुंगती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ उनके खेत हुआ करते थे। तो वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो जब माँ मिंदल वाली यहाँ प्रकट हुई थी तो घुंगती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घुंगती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई हैं तो आप माँ के दर्शन करो। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, तो वो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो जब घुंगती माता यहाँ पहुँचे तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया। जो घुंगती माता के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थे, उनको शाप दे दिया कि तुम सब इसी वक्त, इसी क्षण पाषाण पिंड बन जाएं, पत्थर की मूर्त बन जाएं। और वो आज भी विराजमान है पत्थरों के रूप में उसी खेत में। अच्छा। अभी भी जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। जिस खेत पे उनको शापित किया था वो अभी भी वहीं पे शापित हुए हैं। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने फिर इस गाँव को भी एक शाप दिया। कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी भी हम इस गांव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो ये माँ ने वरदान समझ लो एक शाप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसके हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो फिर ये समस्या आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या स्वयं भोलेनाथ किसी महात्मा का रूप लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी, जो छत फाड़ के ऊपर निकली थी शिला, उसको तांबे के पत्र से पूरा ढक दिया। एक तांबे का शीट से ली, एक पात्र सा लिया, उससे उसको पूरा ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। और तो जिनके आप करते हैं, हम सब जो दर्शन करते हैं, ये उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। जो माँ की साक्षात पिंडी है वो उसको नीचे है। क्योंकि माँ क्रोध रूप में थे तो हम इंसानों में इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि उनके साक्षात रूप के दर्शन कर सकें। तो इसीलिए माँ क्रोधित हो जाती थी। जिसको पुजारियों से थोड़ी सी भी गलती होती थी तो उनकी मौत हो जाया करती थी। लेकिन जब से उनको तामपत्र के नीचे उनको ढक दिया, उसके बाद माँ शांत रूप में है। तो माँ के साथ में दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है यहाँ पे, और बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है, और साथ में शिव शक्ति। तो ये कथा थी माँ की। जय माता दी। जी।
अच्छा, तो आपने अभी पूरी हमें पूरा इतिहास ही बता दिया एक तरह का माता जी का। तो आपने अपनी इस वार्तालाप में जिक्र किया था कि जिसके भी 7 पुत्र यहाँ पे जन्म लेते थे उनका पूरा वंश खत्म हो जाता था, ये आपने कहा। तो उसके बाद से यहाँ पे क्या लोगों में थोड़ा सा ऐसे डर का माहौल था क्या? क्योंकि ये बात है काफ़ी पुराने टाइम की, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि कोई ऐसे सरकार की तरफ से भी कोई स्टेप नहीं थे कि हमने कम बच्चे पैदा करने या फिर ऐसा। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ, उसके बाद बीच में आपको बताया भी, जैसे मैंने अपनी बातचीत में, कि बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे जी। तो लेकिन उनका कोई भी नहीं रहा, पूरे वंश में सब खत्म हो गए। तो उसके बाद दोबारा वैसे कभी संयोग बना भी नहीं कि किसी के 7 पुत्र हुए हैं, लेकिन जिसके हुए थे उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। अच्छा जी। और आपने अपनी बात में बताया था कि यहाँ पे जो पुजारी थे जी, उनकी भी ऐसे डेथ हो जाती थी 10 या 15 दिन के बाद। जी। तो इसके पीछे कोई कहानी आपको याद हो? कहानी तो ये, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमें, कि कहते थे कि माँ बिल्कुल अपने साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। जी जी जी। तो क्या होता था कि जैसे हम इंसान हैं, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो जाती थी, हैं तो इनके ही बच्चे माँ के, जी। लेकिन क्या होता था कि उस समय माँ बिल्कुल अपने साक्षात रूप में थी, तो ना हमारे शरीर में इतनी सहन करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, उनके रूप को प्रकट देखने की इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। जी। एक कारण ये था। दूसरा, हम हो सकता है कि कुछ हमसे ही गलतियां हुई हो उस समय, क्योंकि एक तो क्या हुआ, माँ यहाँ पहली बार प्रकट हुए थे, किसी को उनके पूजा पाठ विधान का कोई ज्ञान था नहीं। जी। तो इसी कारण ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पुजारियों की मृत्यु के पीछे। अच्छा जी। तो आपके परिवार का बहुत बड़ा इतिहास रहा है माता जी की पुजारी के इसमें। तो आप बताना चाहते हैं कि आपको कितना याद है कि आपके पापा दादाजी कब से चला रहा है? मेरी ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा जी, चौथी पीढ़ी। जी। तो 200 साल से। 200 साल से। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आप किस तरह यहाँ पे पुजारी बने? जी। या फिर उस पुजारी बनने की रस्में कैसी रहती है? पहले जैसे यहाँ वंशावत होता है ना, जैसे वंश के अनुसार, जैसे मेरे पहले दादाजी के पिताजी थे, दादाजी थे, फिर दादाजी आए, फिर मेरे ताऊ जी थे, फिर मैं आया हूँ। तो यहाँ हमारे वंश अनुसार वो रहती है पद्धति। जी जी। अच्छा, तो ये था। जी। तो आपने बताया कि जो मिंदल माता जी है वो काली माता के स्वरूप है ना, आपने बताया। तो पुजारी जी, मैंने एक कहानी सुनी थी कि जब ये 7 बहनें थी जी, तो मिंदल माता जो थे सबसे छोटे थे। जी। तो मैंने सुना था कि जब ये अपने बंटवारा कर रहे थे, जैसे जो भी इनका धन वगैरह था या फिर कुछ भी संपत्ति थी, तो मिंदल माता ने कुछ अपने लिए कुछ सभी बहनों से ज़्यादा ले लिया था, और उस कारण सभी बहनों की तरफ से उन्हें श्राप मिला था कि आपके वहाँ पे धन की मतलब हमेशा कमी होगी। इसके बारे में कुछ आपको पता है? कमी नहीं। हाँ जी। उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके पास इतना अथाह धन होगा कि आपको ज्ञात भी ना हो कि कितना आपका आ रहा है और कितना आपका जा रहा है। हाँ जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है अभी। हाँ जी। क्योंकि आप सभी यहाँ पे ना काफ़ी रश रहता है, तो कितना आता है कितना जाता है किसी को कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी। वो भी तो ये भी इनकी अपनी कुछ लीलाएं होगी महारानी की। वो ऐसे तो आपको देखा जाए तो ऐसे हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं उस हिसाब से उनको ऐसे शाप सा बताते हैं। अच्छा। लेकिन इसको देखा जाए तो एक बड़ी बहनों की तरफ से महारानी को एक वरदान सा था कि आपके दरबार में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जी। तो ये उसमें मैं अपने हिसाब से, मैं इस हिसाब से कि बड़ी बहनों ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छा जी। तो पुजारी जी, आपकी याद में कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ कि कोई चमत्कार माता की तरफ से आपके लिए हुआ हो? तो वो ऐसे तो बहुत चमत्कार है। एक्चुअली में ये चीज़ें ना बयान नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कोई स्पेसिफिक सा ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ? स्पेसिफिक ऐसे, जैसे यहाँ पे ना काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं जी। तो कईयों को जैसे 20-20, 15-15 साल हो गए थे जिनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। तो उनको जैसे वो यहाँ आए, उन्होंने सच्चे दिन से मन्नत मांगी है, तो उनके 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं। अच्छा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मतलब महारानी के यहाँ रहने का। अच्छा। हाँ, मतलब उसके बाद वो आते हैं फिर से यहाँ पे? उसके बाद वो जब उनको बच्चा हुआ, वो बच्चा लेके भी आए, आपसे मिलते हैं? आप मुझसे मिले हो कि हमें इतने साल से बच्चा नहीं था, तो हम यहाँ आए, हमने मन्नत की थी माँ के सामने, तो माँ ने हमें बच्चा दिया। और कुछ ऐसे थे जिनका रोजगार नहीं चल रहा था जी, वो यहाँ आए, उन्होंने भी मन्नत की। तो वो भी बताते हैं कि हमारा
कुछ भी नहीं चला था, मतलब इतने हालात ख़राब थे कि घर ज़मीन बिकने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब से माँ के पास आए, उन्होंने मन्नत वगैरह की, तो वो उनका सब कुछ अब ठीक है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी कई और भी कई ऐसे लोग आते हैं कि जिनके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। हाँ जी। जी। कोई आप अपना अपने साथ कोई पर्सनली ऐसा बताना चाहते हो? पर्सनल तो मुझे यही लगे कि देखो ना, आज के युग में कौन इन देवी देवताओं पे विश्वास करता है, कौन। वैसे भी आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, अध्यात्म को छोड़ के सब मौज मस्ती में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जी जी। तो यहाँ आके मैंने कई लोगों को सुधरते भी देखा है, जो मतलब इतने उसमें थे कि उनको कोई बोल नहीं सकता था कि ये भी आके यहाँ सुधरेंगे। लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं, तो उनको प्रत्यक्ष मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग हैं हाँ जी। जो मतलब बोले हम इतना वो करते थे कि व्यसन में इतने आसक्त थे कि सोच नहीं सकते। लेकिन जब से वो यहाँ आए, उनको ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि उनकी पूरा जीवन बदल गया। तो ये भी एक अलग से हमें माता रानी ने चमत्कार दिखाया कि जिनके सुधरने की उम्मीद ही नहीं थी, तो वो भी यहाँ आके सुधरे हैं। जी जी। अच्छा। तो पुजारी जी, आपने बताया था कि जो हमारी मिंदल माता है, उनके साथ में शीतला माता भी रहते हैं। जी। तो इनके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं थोड़ा सा? शीतला माता ऐसे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब सबको स्थान दे रहे थे माताओं को, तो शीतला माता को स्थान देना भूल गए थे। तो जब शीतला माता आए भोलेनाथ के पास, तो उन्होंने कहा कि आपने सबको स्थान दिया, अब मेरे लिए कहाँ स्थान रखा आपने। तो फिर वो भूल गए कि चलो आपको स्थान नहीं दिया, तो आपको आज से ये आशीर्वाद रहा कि आप संसार में हर जगह पे आपको स्थान मिलेगा। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि शीतला माता का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको इतना ध्यान रखना कि शीतला माता का मंदिर का आपको लगभग हर गांव नहीं तो हर जैसे कोई स्टेट होगा या जिला होगा, तो आपको लगभग कहीं ना कहीं आपको शीतला माता का मंदिर दिखने को मिलेगा। तो ये भोलेनाथ का उनको वो था आशीर्वाद कि आपको जिस भी स्थान में आप रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो उनका यहाँ रहना। जी जी। तो चलिए अब थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं। आपने बताया था मुझे कि यहाँ पे माता ने एक श्राप दिया था घुमंती माता जी के बच्चों को, और वो पत्थर बन गए थे, और आपने कहा कि वो अभी तक भी पिंडी रूप में वहाँ पे विराजमान है। तो उसके बाद जो आपने कहा कि जो बैल था, जो दो बैल से जो हल जोत रहे थे, उसके बाद माता ने कहा कि इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो अभी तक भी वो परंपरा चली आ रही है। तो देखिए, अभी हम मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ठीक है, बहुत सारे पावर ड्रिलर या फिर ऐसे। तो अभी भी गांव में क्या आपको लगता है कि मॉडर्नाइज हो गया आपका गांव, या फिर अभी भी उतना नहीं? थोड़ा बहुत तो अब कुछ लोग तो ले आ रहे हैं पावर ड्रिलर, पर फिर भी हमारा जो मैक्सिमम रहता है एक ही बैल से। एक बैल से क्या रहता है, हमें एक बैल मिलना एक तो आसानी रहती है, उसको पालना आसान रहता है क्यों, दो बैल के मुकाबले। और उसके हल भी हमारे कुछ उस प्रकार का होता है कि उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आती है। तो उसके साथ ये भी है, उसको बच्चा भी चला सकता है, मतलब यूज्ड हो गए हैं जी जी जी, अब यूज्ड भी हो गए हैं, और ज़्यादा हमें बेटर लगता है। पावर ड्रिलर से एक तो हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है, उससे फसल भी पावर ड्रिलर के मुकाबले ज़्यादा रहती है। हाँ जी, एक चीज़ ये भी है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अभी भी मैक्सिमम ये बोलो कि 95% अभी भी उसी एक ही बैल से हल जोतते हैं। अच्छा। 5% अभी भी पावर टिलर का यूज़ होता है। अच्छा। बाकी 95% जी। ठीक है। तो आपकी याद में पुजारी जी, जैसे मैं जब काफ़ी छोटा था यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा था कि ये जो हमारे पीछे मंदिर है, इसका निर्माणाधीन था उस टाइम पे, या फिर कहें कि इतना विकसित नहीं था। तो किस तरह से इसका निर्माण हुआ, या फिर उसके बाद ये अभी प्रोग्रेस में चला हुआ है? जी प्रभु, ये अभी जो 5 प्रजा कमेटी है हमारी, पहले ये सरकार के अंडर था, मिंदल माता मंदिर था। तो यहाँ पे राजा टाइम से राजा ने मतलब यहाँ 5 गांव को माता के उसके लिए सेवा के लिए चुना था। चंबा के राजा जो जी। अच्छा। जैसे बाकियों से कर लेते थे ना, उनको कर मुक्त किया था कि आप माता रानी की सेवा करेंगे। अच्छा। इसीलिए उन 5 गाँव थे उनसे कर नहीं लिया जाता था। तो इसमें आ गया हमारा मिंदल, कुलाल, फिंडपार, फिंडरू और कुट्ठल गिसल। अब 2 गांव हो गए, पहले वो एक ही था। हाँ। अच्छा। अब तो जैसे बड़ा हो गया तो 2 गांव हो गए। तो इस तरह ये 5 प्रजाएं हैं जो अभी भी है माता रानी के भवन में सेवा करती है। अच्छा। तो ये जब से भी आपको जितनी भी डेवलपमेंट दिखी है, ये जब से सरकार से हमने लिया 2017 में हमने इसको मतलब 2017 में 5 प्रजाओं में जो लोग थे, उन्होंने एक कमेटी सी बनाई
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हम माता के जो मंदिर का है उसका रेनोवेट करेंगे, उसका नया नव निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये जितना भी आपको डेवलपमेंट दिख रहा है ये उसके बाद ही हुआ है। अच्छा। उसके पहले इतना निर्माण वो नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। अच्छा जी। अच्छा। तो मैंने एक कहानी और सुनी थी कि जो चंबा के राजा थे जी। उनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा मैंने सुना था कि वो आए थे यहाँ पे एक बार कुछ